आदरणीय सज्जनों नमस्कार। बात भगवान श्री कृष्ण के काल की है। एक समय की बात है कि वेद व्यास जी शौच क्रियाधिकार के लिए जंगल की तरफ गए थे, वन की तरफ गए थे। तो जब वो वहां से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक भील आया, वनवासी आया, और उसने एक आम के वृक्ष के सामने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी कमंडल से निकाल कर जल का छींटा मारा वृक्ष पर। तो हरा भरा वृक्ष, फलदायी वृक्ष झुक गया। भील ने, वनवासी ने टोकरी भर के फल तोड़ लिए और उसके बाद पुनः से मंत्र पढ़ा और वृक्ष उसी तरह स्तंभन क्रिया के अनुसार खड़ा हो गया। व्यास जी बड़े ही विस्मित रह गए, अचंभित रहे, और उन्होंने देखा कि मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूँ, हमने इतने इतने बड़े ग्रंथों को लिखा है, लेकिन ये मंत्र और ये क्रिया तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो भगवान वेद व्यास जी पीछे पीछे उस वनवासी के चल दिए और जहां पर उसका घर था वहां पे आके रुक गए। वो भील अपने घर में चला गया और फल रखने के बाद तुरंत लौट के आया तो उसने देखा कि महान विद्वान भगवान वेद व्यास जी हमारे घर पे आए हैं। बड़ा सत्कार किया और पूछा कि बताइए भगवान, आपके आने का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने अभी जंगल में देखा कि आपने जो क्रिया करी, स्तंभन क्रिया, और उससे फल को तोड़ लिया, वृक्ष को झुका दिया, ये क्रिया तो, ये मंत्र तो मुझे भी नहीं पता है, ये विद्या मुझे भी सिखाइए। तो उसने कहा कि वेद व्यास जी अभी तो मुझे समय नहीं है, आप कल आना। तो व्यास जी दूसरे दिन पहुंचे और जब पहुंचते हैं तो देखा कि उसने, भील ने कहा कि वेद व्यास जी आज मुझे समय नहीं है, आप कल आना। तो व्यास जी चले गए और पुनः कल फिर आए, लेकिन उस भील ने फिर से उन्हें कल के लिए टाल दिया। इस तरह टालते टालते लगभग 1 महीने का समय उस भील ने व्यास जी के लिए निकाल दिया। एक दिन जब पुनः व्यास जी आए तो भील घर पे नहीं था और उसका बालक था। बालक ने पूछा कि भगवान, आप इतने दिन से आ रहे हैं, आपको क्या काम है पिताजी से। तो उन्होंने कहा आपके पिताजी को एक क्रिया आती है जो वृक्ष को झुका देते हैं और पुनः उसी स्थिति में ला देते हैं। उस विद्या को, उस ज्ञान को, उस मंत्र को मुझे भी सीखना है। तो उन्होंने कहा भगवान, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, चलिए वन में, जंगल में चलिए, मैं आपको क्रिया को बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। व्यास जी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहां पर जाकर के उस मंत्र को उस बालक ने पढ़ा और उस क्रिया से वृक्ष झुक गया और कुछ देर बाद उसने पुनः उस दूसरा मंत्र पढ़ के उस वृक्ष को पुनः वैसे इसी स्थिति में ला दिया। तो व्यास जी को उसने विधिवत वो मंत्र बताया तो व्यास जी को याद हुआ। व्यास जी ने पुनः उस क्रिया को करके देखा। व्यास जी उस क्रिया में अभ्यस्त हो गए, पारंगत हो गए, जानकार हो गए। व्यास जी उसके पीछे पीछे चल दिए और आकर के उसको नमस्कार करते हुए अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब व्यास जी उसके घर पे नहीं पहुंचे तो भील ने पूछा अपने बेटे से कि बेटा, व्यास जी आया करते थे, आज नहीं आए। तो उस बेटे ने बताया कि पापा जी वो स्तंभन क्रिया वृक्ष वाली सीखने आते थे और आपने बताई नहीं तो मुझे याद आ गई, मैंने उनसे बता दिया। तो उन्होंने कहा बेटा, आपने बहुत जल्दीबाजी कर दी। मैं व्यास जी की 1 माह से यही परीक्षा ले रहा था कि व्यास जी को उस क्रिया को सीखने की कितनी जिज्ञासा है, दूसरा वो अपने गुरु का कितना आदर करेंगे। व्यास जी बहुत बड़े विद्वान हैं और राजाओं के गुरु हैं, हो सकता है वो हम लोगों का इतना सम्मान न करें, इसलिए ये क्रिया मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था, सिखाना नहीं चाहता। बेटे ने कहा कि नहीं पिताश्री, मैंने व्यास जी को खूब विधिवत देख लिया है, वो इस तरह के विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं कि वो बताए हुए अपने गुरु का पूरा सम्मान करेंगे। पिता ने कहा नहीं बेटा, चलो हम चलते हैं और उनकी इस बात के लिए परीक्षा लेते हैं। तो दोनों, बेटा और पिता, वहां गए जहां पर युधिष्ठिर का राज दरबार था। वहां पर भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी और पांडव उसके उनके साथ अन्य अन्य राजगण बैठे हुए थे।
तो वहाँ पर वो बालक आगे आगे आया और उसके पीछे उसके पिता आ रहे हैं और आते आते राज दरबार में पहुंचे। व्यास जी की दृष्टि दूर से पड़ी, उन्होंने देखा वही बालक आ रहा है जिसने मुझे ये स्तंभन क्रिया उसकी सिखाई थी। तो व्यास जी वहां खड़े हो गए और चल दिए, अपनी आसन को छोड़ करके और गए, उस बालक को लेके आए, अपने आसन पे बिठाया, उसके पिता को भी आसन दिया और दोनों को बिठाया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि व्यास जी आप इतने बड़े विद्वान हैं और इस बालक का इस तरह से सम्मान कर रहे हैं, इसका कारण बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये बालक एक क्रिया का मेरा गुरु है, इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी विद्या सिखाई थी जो मैं नहीं जानता था और इसलिए मैं इनका पूरा सम्मान और गुरु के रूप में इनका आदर कर रहा हूँ। तो इस तरह व्यास जी से सम्मान पाने के बाद दोनों चले गए। जाने में रास्ते में हम दोनों बातचीत की और बेटे ने कहा, देखिए पिताश्री, व्यास जी ने हम लोगों का पूरा सम्मान किया है, तो ये जरूरी है कि किसी से कोई क्रिया सीखते हैं, कोई ज्ञान लेते हैं तो आजीवन उसका सम्मान करना चाहिए। ये भारत की बहुत ही गुरु शिष्य परंपरा की क्रिया है, तो ये हमेशा संचालित होती रहनी चाहिए कि गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन यही आप लोगों के लिए प्रस्तुति है। नमस्कार, धन्यवाद।